की दफ़ा में सबकी वॉल पे कोई एक मैसेज, आप फ़र्ज़ करें हैप्पी न्यू ईयर का एक मैसेज पोस्ट करना चाह रहे हैं या ईद मुबारक का मैसेज देना चाह रहे हैं हर किसी की वॉल पे, तो आप चाह रहे हैं आप एक दफ़ा लिखें और वो जितने फ्रेंड हैं सबकी वॉल पे चला जाए। तो इस तरह की अब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं फेसबुक कनेक्ट की एपीआई लर्न करने के लिए। ओके जी, तो इसमें पहला स्टेप तो ऑब्वियसली ये होगा कि हमें फ्रेंड गेट करने होंगे। अच्छा, फ्रेंड गेट करने का तरीका ये है कि जो आप फ्रेंड आप गेट करेंगे वो आपको उन फ्रेंड की यूआईडी रिटर्न करता है और फिर उस यूआईडी से आपको फ्रेंड का नेम एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये तो नेम एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है। और फिर आप यूआईडी यूज़ करके आप कमेंट तो सेंड कर सकते हैं या वॉल पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप खैर मैं आपको चलें करके दिखाता हूँ। दिखाने से पहले मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं ASP टेक्स्ट बॉक्स रन एट सर्वर ID इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 और एक ASP बटन डालते हैं ID इज इक्वल टू बटन 1 रन एट सर्वर और टेक्स्ट इक्वल टू पोस्ट टू वॉल। सही है, तो जब इधर बटन क्लिक होगा तो ये पोस्ट टू वॉल होगा। अच्छा, अब फेसबुक एपीआई जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स और ये हैं कि आपको सेशन की और यूज़र आईडी जो फेसबुक लॉगिन करने के बाद रिटर्न करता है वो एक कुकी में रिटर्न करता है, उसको आपको एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक क्लास बना लेते हैं जो कि जहाँ पे हम अपना एपीआई की, एप्लीकेशन सीक्रेट की, सेशन आईडी और यूआईडी यूज़र का स्टोर करेंगे। सही है, तो हम ऐप डाटा खोलें, सॉरी ऐप डाटा नहीं, रूट पे आप खोलें ऐड न्यू आइटम क्लास फाइल और इसका नाम रखते हैं हम FB कनेक्ट। ओके, ऐप कोड में ओके। अच्छा जी, यहाँ पे आप पहला काम करें, इंपोर्ट करें फेसबुक और facebook.web। अच्छा, अब हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, रीड ओनली प्रॉपर्टी और शेयर्ड प्रॉपर्टी है एपीआई की। अच्छा, इसने पता नहीं क्या वो बनाया नहीं, फिर से टाइप करता हूँ पब्लिक शेयर्ड रीड ओनली प्रॉपर्टी एपीआई की एज स्ट्रिंग और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं हमारी एपीआई की थी, ये थी, यहाँ पे हम ये सेव कर लेते हैं। सही है जी, देख लीजिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा हम एक और बनाते हैं पब्लिक शेयर्ड रीड ओनली प्रॉपर्टी सीक्रेट की एज स्ट्रिंग। सही है, और इसमें हम रिटर्न करेंगे एप्लीकेशन सीक्रेट। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एप्लीकेशन सीक्रेट। सही है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब हम सेशन आईडी एक्सेस करेंगे पब्लिक शेयर्ड रीड ओनली प्रॉपर्टी सेशन की एज स्ट्रिंग। देख लीजिए, अब जब फेसबुक से आप लॉगिन हुए हैं तो फेसबुक ने कुकी जनरेट किया है, उस कुकी की वैल्यू हम सेशन की में स्टोर करेंगे। तो पहले हम कुकी एक्सेस कैसे करेंगे, इफ http context.current.request.cookies। अब इसका एक पैटर्न है, वो ये पैटर्न है कि जो आपका एपीआई की है, यानी कि एपीआई की और सेशन अंडरस्कोर की, सही है, इज नॉट नथिंग देन अच्छा system.web इंपोर्ट करना रह गई थी। तो आप ये देखिए इफ़ http context.current.request.cookies
API की एम्परसेंड का साइन, यानी कि ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो रही है। API की अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर की इज़ नॉट नथिंग देन रिटर्न http context.current.request.cookies API key and session key dot value। सही है। अब हम प्रॉपर्टी बनाएंगे UID के लिए। आप यहाँ पे नोट करें, मैं टर्म जो है UID यूज़ कर रहा हूँ, कहीं भी मैं यूज़र ID यूज़ नहीं कर रहा। ये ख्याल रखने की बात है कि जहाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है मुझे कुछ ऐसा याद आता है, यूज़र ID और UID ये दो अलग चीज़ें हैं फेसबुक के API में। तो इस बात का ख्याल रखें कि UID और यूज़र ID, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, UID और यूज़र ID दो अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं हमेशा UID यूज़ कर रहा हूँ। तो UID की एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम एक इंटीजर असाइन करेंगे डेम माई UID एज इंटीजर, और इसको इनिशियलाइज करेंगे -1 पे। फिर हम करेंगे इंटीजर डॉट ट्राई पार्स, और जैसे हमने कुकी एक्सेस किया था तो इस तरह का एक और कुकी मौजूद है http context.current.request.cookies, और उसको प्रीसीडेड बाय अंडरस्कोर यूज़र। देखिए अंडरस्कोर यूज़र, सही है। अंडरस्कोर यूज़र खाली नहीं है, सॉरी, API की एंड अंडरस्कोर यूज़र। यहाँ पे अंडरस्कोर सेशन की था, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़र है। इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू जो है स्टोर होगी बाय रेफरेंस, हमेशा स्टोर होती है माई UID में, और यहाँ रिटर्न करेंगे हम माई UID। सही है। तो ये हमारा ये भी बन गया। अब हम एक मेथड बना लेते हैं जिससे कि हम चेक करेंगे कि एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, और उस बेसिस पे हम इसको मुख्तलिफ चीज़ें शो करेंगे। तो पब्लिक शेयर्ड फंक्शन इज़ ऑथेंटिकेटेड एज बूलियन, और यहाँ पे हम सेशन चेक कर लेंगे। इफ़ नॉट स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी सेशन की, देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर सेशन की एम्प्टी ना हो, इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है, तो रिटर्न ट्रू करे, वरना रिटर्न फॉल्स करे। और ये हमारी क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई। इसको सेव कर लेते हैं और अब डिफ़ॉल्ट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और बटन बनाया है। अब इसके कोड बिहाइंड में चलेंगे और कोड बिहाइंड में देखते हैं। कोड बिहाइंड में हम आएंगे पेज लोड इवेंट में। पहला स्टेप ये होगा कि कोई भी काम करने से पहले हमें चेक करना होगा कि हम ऑथेंटिकेटेड हैं कि नहीं हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि हम ऑथेंटिकेटेड हैं कि नहीं है। सही है जी। तो इफ़ FB कनेक्ट, अच्छा इंटेलिजेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हम बिल्ड करेंगे।